जय मसीह सब गोड़े के साथ साथ ये यूट्यूब चैनल देखे वाला समस्त विश्वासी दोस्त में प्रेमी में जय मसीह। और जे विश्वास न कैले छी वही सब व्यक्ति में नमस्कार। आई हम सब देखब परमेश्वर के धर्मशास्त्र बाइबल से कुछ हमरा अहाँ के जीवन में काम लागे वाला बहुत इम्पोर्टेंट कहो या महत्वपूर्ण कहो ओहन विचार सब देखब परमेश्वर के वचन के द्वारा। और हम सब आई के छलफल करब वही शीर्षक पर जे हम अहाँ वैसे कहीं न कहीं अनजान छी। और जे बाइबल की कहे छै सत्य के ज्ञान न होला से हमर आदमी सब नाश हो रहा है। और हम सब तो प्रभु के चिन्हल व्यक्ति छी, ओहि के लागी हमरा सबके एकदम चनाको है पड़ते कि परमेश्वर के व्यवस्था की कहे छै। देश में कानून रहे छै, जे कानून बनाबी छै वही व्यक्ति के भी कानून के अंदर में रहे पड़ी छै। भारत के संविधान बनाए वाला के रहे? भारत के संविधान बनाए वाला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे। तो कि भीमराव अम्बेडकर जे रहे से वही संविधान के पालन कल के कि नहीं कल के। तो वही हिसाब से हम सबके वही विषय में आई देखो वचन से कि परमेश्वर भी हम सबके ओहने है जे कानून हम सबके जे मानव जाति के लेल बाइबल की किताब में देल गेल है। जे कोनो भी जाति कोनो भी धर्म कोनो भी क्षेत्र के लोग है सबके लागी है, न कि केवल ईसाई धर्म माने वाला के लेल है। एहन कोनो बात न है, सब आदमी के लेल है। और सभे के चाहे धर्मी हो चाहे पापी हो चाहे अधर्मी हो सब के लेल है। कला कि वचन में कहे बाइबल में लिखल है कि ई परमेश्वर जो है यीशु मसीह है जे धर्मी और पापी दोनों पर अपन मेंग बरसाबी है। आमीन। तो हमरा सबके देखे के है कि हम सब गलती करी छियै। बहुते एहन विश्वासी के विश्वास रहे कि हमरा सबके प्रभु जैसे प्रभु मेला के बाद में पाप क्षमा भे गेल है। और पाप क्षमा भेला के कारण हम सब फ्री हो गए। ऐसा कोनो बात ना है, फ्री ना हो गए। अगर एहन सोच अहाँ सब रखले छी तो सचेत हो जाओ, अहाँ गलत फहमी में छी। हम सबके परमेश्वर की कह रहा है, हम सब आई के वचन के शीर्षक रखले छी पाप क्षमा और ओकर पाप क्षमा से जुड़ल व्यवस्था। पाप क्षमा और पाप क्षमा से जुड़ल व्यवस्था। तो हम सब आओ देखू सबसे पहले एक उदाहरण देखब बाइबल के दूसरो शमूएल 12 अध्याय 1 पद से देखब 14 पद तक ले। सेकेंड शमूएल 12 अध्याय 1 देखी 14। यहाँ पर हम पढ़ दीजिए। यहाँ पर लिखल है 12 अध्याय 1 से, परम प्रभुले नतान अगमवक्ता लाई दाऊद कहाँ पठाउनु भयो र तिनी दाऊद को उपस्थिति में हाजिर भएर तिनले भने एकपल्ट एउटा शहरमा 2 जना मानिस थिए, एकजना धनी र अर्को चाहिँ गरीब। धनी मानिसका धेरै भेडा बाख्राका बगाल र गाई गोरुका बथान थिए, तर त्यो गरीब मानिसको आफूले किनेको एउटा सानो पाठी बाहेक आफ्नो भने केही थिएन। उसले त्यसलाई आफैले पालन पोषण गर्यो र आफ्नै घरमा आफ्नै छोराछोरीसँग त्यो हुर्कियो। त्यसले उसकै थालमा खान्थ्यो र उसकै कचौरामा पिउँथ्यो र उसकै काखमा शुद्ध थियो, जसलाई उसले आफ्नो छोरीलाई जस्तो गर्थ्यो। एक दिन एउटा परदेशी त्यस धनी मानिसको घरमा आयो अनि त्यस धनी मानिसले पाहुनालाई आफ्नै बगाल र बथानबाट केही दिने मन गरेन। तर त्यस गरीब मानिसको पाठी ल्याएर त्यस पाहुनाको निम्ति भोजन तयार गर्यो। दाऊदलाई त्यस कुराले साह्रै रिस उठ्यो र तिनले कराएर भने, जीवित परमप्रभु को नाममा म भन्दछु कि यस्तो काम गर्ने मानिस मृत्युको योग्य छ।
त्यसले दया माया नगरेर यस्तो काम गरे बापत त्यस पाठीको साटो 4 गुणा तिर्नुपर्छ। तब नतानले दाउदलाई भने, त्यो मानिस तपाईँ नै हो। परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मैले तँलाई इजरायलमाथि राजा अभिषेक गरेँ, मैले तँलाई साउलको हातबाट छुटाएँ, मैले तँलाई तेरा मालिकको घर र त्यसका पत्नीहरू तेरै हुनलाई दिए, मैले तँलाई इजरायल र यहुदाका घरानाहरू दिए, अनि यतिले नपुगेको भए म तँलाई अरू धेरै दिने थिएँ। तर तैँले उहाँको दृष्टिमा जे खराब थियो त्यो गरेर किन परमप्रभुको वचनलाई तुच्छ ठानिस्? तैँले हित्ती उरियाहलाई तरवारले मारिस् र तैँले त्यसकी पत्नीलाई आफ्नी बनाउन लगिस्। तैँले त्यस मानिसलाई अमोनीहरूको तलवारले मर्न दिइस्। तैँले मलाई तुच्छ ठानेको हुनाले र हित्ती उरियाहकी पत्नीलाई तैँले आफ्नी पत्नी तुल्याउनलाई लगेको हुनाले तेरो घरानाले कहिले तरवारबाट विश्राम पाउने छैन। 11 पद कहै छै, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म तेरो आफ्नै घरानाभित्र तँमाथि विपद ल्याउने छु। म तेरा पत्नीहरूलाई लिएर तेरै आँखाको सामुने तेरो नजिकको मानिसलाई दिनेछु र त्यो दिउँसै तिनीहरूसित सुत्नेछ र तैँले जे गरिस् त्यो गुप्तमा गरिस्, तर म यो चाहिँ सारा इजरायलले देख्ने गरी दिनको उज्यालोमा गर्नेछु। तब दाउदले नतानलाई भने, मैले परमप्रभुको विरुद्धमा पाप गरेँ। नतानले तिनलाई जवाब दिए, परमप्रभुले तपाईँको पाप लगिदिनु भएको छ, तपाईँ मर्नुहुने छैन। पद 14, तर यस कामद्वारा तपाईँले परमप्रभुका शत्रुहरूलाई भयङ्कर घृणाको मौका दिनुभयो, यसैले तपाईँबाट जन्मेको छोरो चाहिँ मर्नेछ। आमेन। अब यहाँ पर की है, बहुत बढ़िया कहानी है। एहिमे जे है से दाऊद राजा रहे छै, इजराइल के दोसरका राजा रहे छै, और उ राजा एक दिन करे छै कि एक आदमी के, गरीब आदमी के पत्नी के जे है से अपना घर में ले आल रहे छै और अपन घरवाली बना लेले रहे छै, और ओकरा घरवाला के पठा दै छै युद्ध में लड़े के लागी। और वहाँ पर ओकरे हाथ में लेटर भी लिख दै छै, कहै छै ई लेटर, ई चिट्ठी लेके सेना जे लड़ाई लड़ी होते, जे बात टोली होते ओके सेनापति के दे देवे के, और वहीना वो करी छै। वो आदमी चल जाए छै, बदसेबा नाव रहे छै, वो लड़की के, जे लड़की के दाऊद लाल रहे छै ओकर बदसेबा नाव रहे छै, ओकरा घरवाला के नाम उरियाह रहे छै, और वही उरियाह के हाथ में चिट्ठी लिख के एक घरवाली के तो ले अभी छै अपना घर में, लेकिन ओकरा घरवाला के हाथे भेजी छै चिट्ठी लिख के, तू जो लड़ाई में वहाँ सेनापति के दे दिए। और में लिखल कथी रहे छै कि जे व्यक्ति चिट्ठी लेके जा रहा है वही व्यक्ति के जब लड़ाई के जब मेन मोर्चा आते वही बार खड़ा कर देवे के, और एक देह से मारल दती कह के मार देवे के, वहाँ पर दुश्मन सबके द्वारा ही मारल जाए, ई योजना बना के चिट्ठी में लिखल रहे छै। तो पढ़ लिखल न रहे छै, और जाए छै देखी छै, बस वही लिखल अनुसार सेनापति करे छै। जब मेन मोर्चा आबी छै वहाँ पर अगाड़ी आबी छै, और वो आदमी जो है वही बार मारल जाए छै युद्ध में। तो वही संबंध में ये वचन यहाँ कहले है, एगो भविष्यवक्ता है जेकर नाम है नतान। और नतान एक दिन दाऊद के घर में आल है, और दाऊद के कह रहा है कि एक समय में, दृष्टांत में कहे छै, बात घुमा के कहले है कि एक समय में एगो गांव में एगो धनिक आदमी रहे और एगो गरीब रहे। और वहाँ पर की भेलै, जे धनिक आदमी रहे ओकरा घर में एक दिन कुटुम्ब अभी छै, और उ कुटुम्ब के सेवा सत्कार करे के लागी उ आदमी की करी छै, वो अपना घर में के भेड़ा बकरा जे से न काट के एगो गरीब के घर में पाठी रहे छै, जे पाठी बाइबल में लिखल है कि एक एगो पाठी रहे छै ओकरा पास, और वो पाठी के अपना धिया पुता लेखा छिपा में खियाबी छै, जौरे सुताबी छै, और प्यार करी छै ओकरा, और हुरकैले रहले रहे छै बहुत माया प्रेम से। जेना हम अहाँ भी गांव घर में पठरू के बकरी पठरू के ले छी चुम्मा चाटी, उन्हें हिसाब से बहुत प्रेम करके रखले रहे छै। तो ओकर पाठी ला करके आ ई सेवा सत्कार करे छै अपना कुटुम्ब के, अपन खसी बकरी बचा ले छै, और गरीब आदमी के जे एकेगो रहे छै उ ला के सेवा करे छै। तो वही के बारे में कहले है कि वही आदमी, तब दाऊद ई बात जब दाऊद सुनी छै तो दाऊद की कहे छै, ओहन आदमी के तो मार देवे के चाही, कला कि वो आदमी मृत्यु के योग्य है, और ओकरा से 4 गुना जरिमाना तिरावे के, एगो पाठी लेल के 4 गो पाठी लेवे के ओकरा से दाऊद कहे छै। तब तुरंते नतान भविष्यवक्ता कहे छै कि उ आदमी यही छी, वो आदमी यही छी। तब वहाँ पर कहे छै, दाऊद के द्वारा परमेश्वर वहाँ ओकरा बोल रहा है कि आप जही से तोरा तो हम
यहूदा राज दिलियौ, इजराइल दिलियौ, और बहुते चीज तोरा हम दिलियौ, बहुते पत्नी सब भी दिलियौ, और तोरा मालिक बनेलियौ। और लेकिन तोरा मांगते तो औरो हम दितियौ, बहुते देवे ला रहलियौ, लेकिन तू ऊ काम के ले जो परमेश्वर के दृष्टि में खराब रहे, ओहि के लागी तू सब, और तू परमेश्वर के वचन के छोट मान ले, हल्का रूप में ले ले, और उरियाह के घरवाली के तू रख ले, और उरियाह के तू मार दे ले। ओहि के लागी आब जे है से तोरा ऊपर जे है से परमेश्वर के दंड आ रहल हो। परम प्रभु कहे छौ कि हम तोरा अपने घराना के भीतर में से तोरा ऊपर विपत्ति लबौ, और तोरा पत्नी सबके लेकर के तोरा आँखें के सामने तोरा नजीक के आदमी के हम दे देबौ, और दीने में तोरा पत्नी दौरे उ जैसे सुततौ, और तू जे कहले उ गुप्त में कहले, लेकिन ई जे है से सारा इजराइल देखतौ, उ दिन के इजोत में हम करबो कह के वहाँ पर भविष्यवक्ता कर रहा है। और तो ये बात जब सुनी है तो दाऊद कहे छै नतान के, हम बहुत बड़का प्रभु के विरुद्ध में बहुत बड़का पाप कर लेली। और तब नतान ओकरा जवाब दे छै कि प्रभु अहाँ के पाप क्षमा कर दिले है, एमे लिखल है लगी दुनू भएको छ, उठा लेले है, क्षमा कर दिले है। एक मतलब है तपाई मरनु हुने छैन, पाप उठा लेले है, अहाँ के क्षमा कर दिले है, अहाँ न मरब। लेकिन 14 पद बहुत भयानक है, यहाँ की करल है, तर यस काम द्वारा तपाईले परम प्रभु का शत्रुहरूलाई भयंकर घृणा को मौका दिनुभयो। आ परम प्रभु के शत्रु सब के भेले, परम प्रभु के शत्रु सब भेले शैतान, प्रभु के शत्रु और मानव के शत्रु शैतान है। हालेलुया। और तब कहे छै एकरा से जे तोरा से जे जन्मतो बच्चा बेटा उ जैसे मर जतो, यहाँ पर कह रहा है, हाँ मर जतो। तो अय में हम की देखलिए, अय स्टोरी में, अय कहानी में की देखलिए कि दाऊद जे से दंड में पड़ल है, और दंड में पड़ल है तो 3 गो आज्ञा के उल्लंघन कैले है, और 3 गो आज्ञा के उल्लंघन कैले है। जय आज्ञा के अनुसार बाइबल में लिखल है कि उ दंड जैसे व्यवस्था के किताब में लिखल अनुसार ही है। 3 गो दंड है, और वो तीनों व्यवस्था के किताब के लिखल अनुसार दंड डाली ओकरा में। व्यवस्था के 28 अध्याय में लिखल है कि आज्ञा पालन करे वाला के ऊपर आशीष, और आज्ञा पालन न करे वाला के ऊपर शराब कह के है व्यवस्था के किताब में। तो व्यवस्था में लिखल गए शराब सब जो है, वो 3 गो शराब जैसे एक जीवन में आल है। और वो कौन अनुसार से व्यवस्था देख सके हम, व्यवस्था के किताब 28 अध्याय 30 पद के अनुसार, और 17 अध्याय 17 पद के दंड में आल है दाऊद के ऊपर। व्यवस्था के 28 अध्याय के 30 पद।